धर्मेंद्र भट्ट हूँ, दमोह से मैं आया हूँ। अंदर प्रतिनिधिमंडल के साथ में गया था, हमारी मैडम से बात हुई, हम लोगों ने रिक्वेस्ट की कि हम लोगों की ओवर एज हो रही है, बड़ी मुश्किल से एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाता है, कहीं कोचिंग करो, ये बड़ी मुश्किल से सब हो पाता है, हम लोग इस स्टेज पर पहुँचे हैं, तो आप एक काम करिए कि हम लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये सारा मामला कोर्ट में है और कोर्ट के द्वारा जब तक कोई डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक हम इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हमारे प्रतिनिधिमंडल ने उनके समक्ष ये रखा कि कोर्ट ने कोई इसमें स्टे तो लगाया नहीं कि आप भर्ती नहीं कर सकते हो, तो अगर स्टे नहीं है तो आप भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम के द्वारा रखा गया कि उसकी चॉइस फिलिंग करा दीजिए, पात्र पात्र की सूची निकाल दीजिए। तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख को उसकी पेशी है पहली, और हमारे द्वारा जवाब दे दिया गया है। 10 तारीख के बाद आप आइए तो हम इसके बारे में कुछ बता पाएंगे, और आप ये समझिए जो कुछ भी होगा 10 तारीख के बाद ही हो पाएगा। मैडम सर ने जैसा ये कहा है उसके आगे मैंने निवेदन किया कि हम यहाँ से कभी निराश होके नहीं गए हैं। आपने हमेशा हमको यहाँ से सफलतापूर्वक ही भेजा है कि जैसे कि 15 सितंबर को ये बात हमने रखी, 15 सितंबर को आपने बोला 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो वैसे आप आगे भी, और जैसे कि हम पोर्टल के लिए 13 नवंबर को आए, ये बात भी हमने रखी कि आपने 1 हफ्ते के अंदर हमारा खोल दिया तो पोर्टल, और उसके बाद आज हम आए हैं। तो मैडम कृपया करके 10 तारीख तक, मैडम ने बोला 10 तारीख तक संभावना है हमारी। चलो बधाई हो, लेकिन ये चीज देखो केवल इस चीज की संभावना है कि कोर्ट जो भी बोलेगा। और कोर्ट अच्छा जी, सिंपल सी बात है, 2 चीजें हैं जो दिमाग में आपके चल रही होंगी। क्या वास्तव में कोर्ट के माध्यम से ये भर्ती अटकाई जा सकती है? तो नहीं अटकाई जा सकती, क्योंकि कोर्ट ने कहीं से कहीं तक इसको भर्ती को रोकने की प्रावधान नहीं किया है। इनका कहना क्या है कि जैसा रिजल्ट में इन्होंने कहा था कि रिजल्ट कोर्ट के अधीन है, जबकि कोर्ट ने कोई रिजल्ट रोकने की आवश्यकता नहीं थी। तो हमने उनको समझाया, तो यही बात इन्होंने रखी है कि कोर्ट ने कोई बाध्यता दी नहीं कि रोकना है आपका, कि भर्ती रोक दी जाए। भाई भर्ती रोकने की कोई प्रावधान है ही नहीं, उन्होंने कोई स्टे नहीं लगा रखा है, तो फिर आप क्यों रोक रहे हैं? तो उन्होंने बोला 10 तारीख के बाद जो है वो हम आपका जो अभी एक्चुअली ये तो चलो जो बात करके आई वो बता दूं आपको, बट मेरी भी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो उन्होंने 20 से 25 दिन का बोला है। 20-25 दिन के अंदर अपने पास एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी। अब पॉजिटिव न्यूज़ मतलब समझते हैं आप लोग कि ऑनलाइन आपका जो है पोर्टल खुला था, जैसे आपकी काउंसलिंग के लिए डीवी के लिए पोर्टल खुला था, तो वैसे ही आपके लिए कोई ना कोई नोटिस जारी कर दिया जाएगा। ये उनकी तरफ से आश्वासन है। लेकिन एक बात और है, मैडम कभी भी स्पष्ट तुरंत डायरेक्ट नहीं बोलती है ना वो, कि मतलब हम ऐसा कर ही देंगे, बट थोड़ा सा घुमा के बोलती है, उसके बाद समझना चाहिए 10-11 तक। तो वो मैम अपनी बात रख दीजिए। हाँ, आप भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख को प्रकरण लगा है, लेकिन अगर कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया फिर तो ठीक है। अगर विपक्ष में दिया ना तो लिस्ट भी रिवाइज हो सकती है। हम लोगों का सिलेक्शन लिस्ट है, तो ये दुख की खबर है, देना नहीं चाह रहे थे, पर DPI तो कौन से केस में 12.4 का ही केस है, जो अगर वो जीतते हैं और कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देता है 12.4 वालों के, तो ये लिस्ट भी रिवाइज हो सकती है। पर DPI कह रहा है कि वो फिर इसको आगे बढ़ाएगा केस को और अपील करेगा, और फिर हम लोगों को भी याचिकाकर्ता बनाने के लिए सुझाव दे रहे थे कि फिर आप लोग भी याचिकाकर्ता बनेंगे। आपको यार लास्ट टाइम कुछ हुआ था जब 12.4 लगाया नहीं था, आपको याद हो? 12.4 नहीं लगाया था, पर 12.4 कहाँ लगा हुआ था? जबलपुर में लगा हुआ था, फरवरी में भी लगा था, और मार्च में और अप्रैल में कम से कम नहीं तो 70-72 केस लगे थे टोटल। ऑल ओवर MP में 70-72 केस लगे थे। लेकिन वो वकील लोग क्या कर रहे थे कि उन्होंने केस तो लगा दिया और छोड़ दिया। आप लोग भी उसमें याद है जब रिजल्ट नहीं आ रहा था, जब DPI ESB में वो दिखाया था उन्होंने कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल, तो फिर हमने क्या करा कि अपने 2 केस लगा के उसको खत्म करवा दिया था कि भाई इसका कोई ना कोई निर्णय आ जाना चाहिए। उन्होंने बोल दिया कि 12.4 के पक्ष में निर्णय देने के लिए कोर्ट कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर है। मैंने यही बोला था, मैंने कहा सर जो वो लगाया है केस 12.4 वो जनरल वालों के लिए, मैंने सुप्रीम कोर्ट से तो आ गया, तो उन्होंने बोला ये बात आप सही बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर कह दिया गया है कि उनको जनरल में नहीं भेजेंगे, तो बोला इसीलिए हमारे जीतने की ज्यादा चांसेस गवर्नमेंट मतलब वर्ड बताइए ना कि भाई 11 तारीख के बाद मिल जाएगा। आप लोगों की किस्मत है, लेकिन ये जरूर है कभी हम यहाँ से खाली नहीं जा सकते। लेकिन उनका कहना है कि लेकिन अपना जो प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, रिजल्ट के समय की बात हो, चाहे उसके पहले आप उसके बाद अपनी पोर्टल की ओपन की बात हो, चाहे ये वाली बात हो, उन्हें आज भी हुए, बट मुझसे 10 तारीख निकला, 10 दिन निकला था, उसके पहले 10 तारीख निकला था, तो वो 10 होगा। और अपना 10 वर्ड जो आ रहा है ना, तो 10, तो मैंने इनडायरेक्टली आपको जवाब दिया था। लेकिन मतलब गुड न्यूज एक प्रकार से ये है कि 10 तारीख का निर्णय ये कंफर्म हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है और फरवरी में आपका नोटिस आ जाएगा। बट ये बात अधिकारी तुरंत इसलिए नहीं बोल सकते, मान लो उनके कलम फंस जाएगी, जबान फंस जाएगी ना, क्यों? क्योंकि भाई कोर्ट में ऐसा है। लेकिन
हालांकि जो बात आपने यहाँ कही, ये बात मैंने वहाँ पर भी बोल ही दी थी पहले ही कि उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है, तो वो चीज़ ठीक है। लेकिन आप लोग आते हो यहाँ पे, थोड़ा सा उनका डिस्कशन होता है, और ये जो भीड़ है अभी यहाँ पे 2-4 लोग तो नहीं, 2-4-5 लोग तो IBCBI के भी होंगे, फोटो खींच के सब पहुँचा देते हैं ऊपर। कहाँ पहुँचा दी? शिक्षा मंत्री के पास कि भैया देखो ये खड़े हुए हैं। सर ने बात रखी थी, हम लोग 400-500 लोग आए हैं हाँ। और सारे खड़े हैं बाहर, तो मैडम ने कहा आइए और अभी 10 तारीख के बाद नहीं आएगा तो आइए, पर किस्मत है कि बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ तो आप लोगों की किस्मत है, हमारी किस्मत है आप लोगों से, ऐसा हाँ। तो मैडम ने मतलब ये एक लास्ट सुनाई दे रहा है, DPI भी पक्ष में ये है कि रिजल्ट कर ज्वाइनिंग देने की जल्दी है उनको, मतलब वो लोग ये अपनी तरफ से रोक नहीं रहे हैं। उनका कहना ये था कि भाई हम चाहते हैं कि तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाए। तो एक चीज तो ये कन्फर्म है कि DPI भाई अपने सपोर्ट में है, बस अपने पक्ष में निर्णय आ गया तो अपने को तुरंत मिल जाएगी, नहीं आया तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, टाइम हो सकता है, लेकिन फिर भी हर काम जो भी होगा फरवरी में क्लियर हो जाएगा। यानी कि फरवरी का इंतजार अपने को करना है, वो इससे 25 दिन जो मैंने बोला वो आपको करना पड़ेगा इंतजार। तो आपका आना वेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब जानकारी निकालने के बाद निकालनी, बट एक ज्वाइनिंग मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। बोलिए भारत माता की जय।